हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता, इनफर्टिलिटी आईवीएफ कंसल्टेंट, आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ से। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ स्टार्ट करने के पहले, प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है, कितना टाइम लगता है आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले, क्या पेशेंट तुरंत आके तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सपोज करिए एक पेशेंट कपल मेरे पास आता है, तो वो अपनी कंप्लेंट्स लेके आता है कि इतनी इनफर्टिलिटी है, ये टेस्ट करा चुके हैं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, ये सर्जरीज हो गई है। ये सारी प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट का बेसिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि जो आईवीएफ प्रक्रिया इनके अंदर होनी है वो किस तरीके से होनी है। मतलब अगर पेशेंट की एज ठीक ठाक है, कम है, या पेशेंट का ओवेरियन फंक्शन अच्छा है, जिसमें एग रिजर्व अच्छा है, उसका एएमएच लेवल ठीक है, हस्बैंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम ट्राई करते हैं आईवीएफ ओन करने की, जिसमें कि हम पेशेंट के ही एग लेते हैं और हस्बैंड का स्पॉन्स लेते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। अगर पेशेंट ज्यादा एज की है, 40 प्लस है, उनके ओवरीज में एग्स की संख्या बहुत कम हो गई है, एएमएच लेवल बहुत डाउन हो गया है और पहले भी उन्होंने कभी ओवेरियन स्टिमुलेशंस कराए हैं जिसमें कि एग्स नहीं बन रहे होते हैं, तो उस केस में फिर हम डिसाइड करते हैं एग डोनेशन प्रक्रिया, जिसमें कि हम डोनर एग से एग रिट्रीव करते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और उन एम्ब्रियो को बना के फीमेल के अंदर, मतलब वाइफ के अंदर डाला जाता है। तो अब ये आईवीएफ प्रक्रिया पेशेंट तुरंत आया तुरंत नहीं स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमें कुछ पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करना होगा, अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड की रिपोर्ट, वाइफ की रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले कुछ मेडिसिन देनी होगी। उसको कुछ डाइट प्लान देते हैं जिसमें कि हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, एक्सरसाइज समझाते हैं, उसमें डाइट में उसको अच्छी ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, वाटर इनटेक अच्छा करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सेसिव वेट गेन है दोनों का तो थोड़ा वेट रिड्यूस करना है। बीपी और शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो पहले उनको कंट्रोल करना है, थायराइड को कंट्रोल करना है। जब ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो फिर हम उसका ओवेरियन स्टिमुलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बट इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में और एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी देने में स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने जाते हैं। कभी कभी पेशेंट काफी फिट होता है तो पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत ही आईवीएफ में भी ले सकते हैं। बट मोस्टली केसेस में पहले हमें प्री आईवीएफ प्रिपरेशन करनी ही पड़ जाती है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं है। नॉर्मली पेशेंट को कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होती है, एक्सेसिव वेट गेन होता है, तो हम ऐसा कोई भी फैक्टर अनटच नहीं छोड़ते जिससे हमारी आईवीएफ की सक्सेस रेट में कोई फर्क पड़े। और अधिक जानकारी के लिए आईवीएफ के बारे में अगर आपको और कुछ नॉलेज लेनी है या ऑब्स एंड गायनी से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।